बंद पड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं कि ये लगता है कि अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, दुकानें खुलवानी चाहिए मार्केट? हाँ, अब तो ये तो सरकार के ऊपर है, जो वो करें तो बेहतर होगा, खोल दे तो और बेहतर होगा। अच्छा, वैसे कोई मदद मिली आप लोगों को जैसे कोई स्थानीय क्षेत्रीय पार्षद विधायक से या सरकार से? कोई मदद नहीं। व्यापारी भाई हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें, एक एक चीज़ हम लोग थोड़ी सरकार को बताएंगे कि सरकार ये करे, सरकार वो करे। ना तो सरकार को खुद आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई दुकानदार को अगर किराए की दुकानें हैं, नहीं पूरा माफ़ करा सकते, कम से कम आधे पे करा दें, थोड़ी मोहलत दिला दे कि भाई लॉकडाउन इतना, ये सब चीज़ें तो कॉमन सी हैं जिनको मद्देनज़र रखना ही चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी जब आया तो अपने साथ कई समस्याएं भी साथ लेकर आया। सिर्फ एक स्वास्थ्य की समस्या नहीं थी, बल्कि इसके जुड़ी बहुत सारी समस्याएं सामने आई। व्यापार की समस्याएं, स्कूल बंद, व्यापार बंद, मार्केट बंद। कई पिछले जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया है राजधानी लखनऊ में जो मार्केटें बंद हैं। कोरोना के चलते धीरे धीरे कोरोना काल को जब बढ़ाया गया, कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया, तो इससे व्यापारियों को बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं। इस वक्त हम अमीनाबाद में मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप जो सड़कें हैं पूरी तरीके से इस पे सन्नाटा है। ये सूनी सड़कें और ये दुकानों के गिरे हुए शटर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर पिछले जो कई दिनों से यहाँ पर मार्केट बंद है। लगभग 1 महीना हो गया है धीरे धीरे। मगर ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जिन व्यापारियों की दुकानें हैं, जो इन व्यापार से रोज़गार से जुड़े हुए हैं, आखिर उनका परिवार कैसे चल रहा है, यही जानने के लिए हम अमीनाबाद पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ दुकानदार बैठे हुए थे, उनसे हमने सोचा बात किया जाए। सर, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू को। किस तरीके से आपका व्यापार जो पहले चल रहा था, मगर जब ये कोरोना कर्फ्यू आया पूरा व्यापार ठप पड़ गया, अब परिवार कैसे चल रहा है? अब परिवार क्या चल रहा है, जो रखा हुआ है बस उसी आदमी अपना गुजारा कर रहा है। और उसके बाद चांद जब खुलेगा तो देखा जाएगा। परिवार का हालत यही है कि आदमी जो मतलब जो पहले खाना पीना था वो उसका हल्का हो गया, बस पहले तो बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अब जब खुलेगा तभी कुछ हो पाएगा। इस कोरोना कर्फ्यू में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा परिवार को चलाने में? बच्चों की फीस भी जाती होगी, दवा इलाज भी है, खर्चे तो वैसे ही हो रहे होंगे। अब क्या, जो आदमी का जो है उसी से अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, और कहाँ है, सब कुछ को बंद पड़ा हुआ है। क्या चाहते हैं कि ये लगता है कि अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, दुकानें खुलवानी चाहिए मार्केट? हाँ, अब तो ये तो सरकार के ऊपर है, जो वो करें तो बेहतर होगा, खोल दे तो और बेहतर होगा। अच्छा, वैसे कोई मदद मिली आप लोगों को जैसे कोई स्थानीय क्षेत्रीय पार्षद विधायक से या सरकार से? कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं। कोई मदद नहीं। हम लोग वैसे वैसे ही हैं, बस यही इंतजार बैठे हुए हैं कि कब खुले, कब हम लोग बैठे दुकान पर। दुकानों का किराया भी जा रहा होगा, बिजली का बिल भी जा रहा होगा, तो क्या चाहेंगे कि इसमें भी कुछ सरकार छूट दे? आप लोगों की कोई मांग? तो चाहते ही हैं कि दुकानों का किराया जो है और बिजली का बिल है, इसमें भी है, उस हम लोग को छूट मिलना चाहिए। वो सब कुछ है ही नहीं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कोरोना कर्फ्यू को, मगर कोई व्यापार नहीं हुआ है, खर्चे वैसे ही हो रहे हैं। क्या चाहते हैं, अब सरकार को ये खोलना चाहिए, कर्फ्यू हटाना चाहिए? अरे कम से कम 2-4 घंटे के लिए तो कम से कम खोल ही दे, समझ रहे हैं? क्योंकि रोज़ का खर्चा है, रोज़ का खाना कमाना है, तो आदमी कैसे करेगा? बिजली का बिल भी देना है, दुकान का किराया भी देना है, समझ रहे हैं? कम से कम थोड़ी सी तो मोहलत छूट देना चाहिए ना, थोड़ी तो छूट दें। बोले तो फिर दुकानदार जबरन खोलने लगेगा, वो कानूनन अपराध होगा, वो समझ रहे हैं? फिर उसमें भी चालान कटेंगे तो आप ही लोग का चालान नुकसान। कटेंगे, पहले ही से कितना मामला कटा हुआ है, अब समझ लीजिए कि क्या क्या आदमी कटवाता रहेगा, समझ रहे हैं? तो इस चीज आपने अपनी समस्याओं को लेकर, जैसे जो आपके व्यापारिक संगठन हैं जो है, उनसे कुछ बात हुई, वार्ता हुई? अभी आगे क्या प्लान है? अभी उनसे 2 समय कोई बात अभी हुई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अभी 7 तारीख से खुलेगा, 1 से कहते हैं, फिर कहते हैं 7 को खुलेगा। तारीख पे तारीख मिलती जा हाँ, रही है। वो घातक पिक्चर की बार बार याद आ रही है। मैं तारीख पे तारीख उसमें दे रहे हैं लोग, समझ रहे हैं? अब बाकी देखिए भाई, खुल जाए तो बेहतरी होगा। कुछ और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ युवा हैं। सर, दुकान है आपकी यहाँ मार्केट में? किस चीज़ की दुकान थी पहले? हमारी स्पोर्ट्स की है, अभी भी है, पहले नहीं थी, अभी भी है। चल रही है दुकान, तो खैर फिलहाल बंद है। तो अब स्पोर्ट्स के सारे स्टेडियम भी बंद है, और पिछले भी टाइम पे भी कोविड कॉल में काफ़ी समय तक बंद थी दुकानें। अच्छा, बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा ऑन एवरेज? लगभग ऑन एवरेज तो बता नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेशन तो हर आदमी नहीं रख सकता है अपने आप का, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है। खैर
और मेरा नहीं, सभी का हो रहा है, सभी अपने व्यापारी भाई हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें, एक एक चीज़ हम लोग थोड़ी सरकार को बताएंगे कि सरकार ये करे, सरकार वो करे, ना तो सरकार को खुद आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। भाई दुकानदार को अगर किराए की दुकानें हैं, नहीं पूरा माफ़ करा सकते, कम से कम आधे पे करा दें, थोड़ी मोहलत दिला दे कि भाई लॉकडाउन इतना, ये सब चीज़ें तो कॉमन सी हैं जिनको मद्देनज़र रखना ही चाहिए कि अगर किराया नहीं दे पा रहा आदमी तो उसका ये एक्सटेंशन दिला दिया जाए कि भाई लॉकडाउन खुलने के बाद आप किराया लेंगे, है ना। किराएदार तो मालिकन हक जिसका है वो तो परेशान कर रहा है ना कि हमें किराया तो दिए। ये दुकानें जैसे बंद है, व्यापार नहीं चल रहा, किराया भर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भर रहे हैं, मेरा 2 दुकानों का 20,000 रुपये जाता है, मैंने दिया है, क्या बिजली करूँ। का बिल भी जा रहा होगा वैसे? सब कुछ जा रहा है, कोई छूट नहीं है। मिडिल क्लास आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। अमीर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गरीब मांग के खा लेगा जैसे तैसे, मिडिल क्लास किसके आगे हाथ फैलाएगा। अगर हम और अपनी बात करें, हम और आप, तो लाख जितनी परेशानी होगी किसी के सामने रहे, भाई मेरे घर में खाना नहीं, मजबूर हैं तो नहीं, तो इतना तो सरकार को खुद करना चाहिए, इतना तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। क्या चाहते हैं कोविड के अब ये कोरोना कर्फ्यू ख़त्म होना चाहिए? कोरोना कर्फ्यू ख़त्म हो ना हो वो तो खैर 1.5 साल से चला आ रहा है, दूसरा साल लग गया तकरीबन झेलते झेलते। वो ख़त्म हो ना हो लेकिन घंटे 2 घंटे की तो मोहलत मिले ना, कुछ मोहलत मिले व्यापार कि आदमी अपनी दुकान खोल के बच्चों का खाना पीना नहीं रुक सकता है। हम लोग रोक सकते हैं, बच्चों का नहीं रुक सकता। तो इन सब चीज़ों के लिए देखना पड़ रहा है, जैसे डंडे भी पड़ेंगे तो डंडे खा के भी कमाएंगे, क्या करेंगे, घर तो चलाना ही है ना। अगर पुलिस वाले आके लाठी भी मारते हैं तो खा के ही कमाएंगे, वो भी खा लेंगे। अमीनाबाद के व्यापारियों का ये दर्द था कि कोरोना काल में दुकानें बंद हैं, किराया जा रहा है, दुकानें बंद हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, मगर कोई भी कमाई नहीं हो पा रही है। परिवार को चलाना, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और भी व्यापारियों से हम बात करेंगे, कोरोना काल में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कोरोना ने जो दर्द दिया है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। रोज़गार और व्यापार पर सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोविड शुरू हुआ जब से, कोरोना जब से शुरू हुआ है बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, सबसे ज़्यादा व्यापार और रोज़गार को लेकर। अब क्या दिक्कतें हुई हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इस कोविड काल में परेशानियाँ झेली हैं? इस कदर की परेशानियाँ झेली हैं कि मतलब जो है रोज़गार बिल्कुल नहीं मिल रहा है हम लोग को। रोज़गार भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जहाँ जाते हैं काम पे तो वो कहती है कोरोना वायरस की जांच से अभी नहीं धरा जाएगा। जब तक के लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता है तब तक के नहीं धरा। अरे हम लोग बहुत अपील करते हैं कि प्लीज़ हम लोग को मैडम धर लीजिए, सर धर लीजिए, कैसे हम लोग रोटी खाएंगे, कैसे हम लोग जो है तो मतलब जिएंगे। तो कहती हैं क्या कुछ भी कीजिए, अभी नहीं धरेंगे, अभी नहीं तो वायरस फैल जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। तो इस तरीके से बताइए, ऐसे ही चलता रहा तो मतलब क्या भुखमरी कर ले कि सब लोग फांसी लगा के मर जाए। जब कारोबार भी सारा नहीं ना और हम लोग को रोज़गार भी नहीं मिलेगा तो कैसे जिया जाएगा, कैसे सब क्या होगा। यही सरकार का कहना था कि राशन दिया जा रहा है, क्षेत्रीय पार्षदों के द्वारा मदद मिल रहा है। कभी राशन मिला, कोई नेता हाल पूछने आया? कोई राशन नहीं मिला है, ना पक्का मिला, ना कच्चा मिला, ना कोई बांटने आया है। तो बताइए किस तरीके से जिए। देखिए भीख मांगने का टाइम आ गया, भीख भी नहीं मिल रही। तो बताइए कैसे हम लोग कई दिन भूखे प्यासे हम लोग सो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही। आप बताइए ऐसे कैसे होगा ये। तो क्या मांग करती हैं सरकार से, क्या चाहती हैं आप? मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि मतलब जो है तो ये सब खोल दीजिए, लॉकडाउन हटा दीजिए, सबका कारोबार चले, ऐसे ही हो जाए और जैसे पहले था वैसे ही हो जाए फिर से। क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पहले जैसा पहले ही खुल जाए कहते हैं, और ये सब जो है कहते हैं सही हो जाए, ये बीमारी जाइए वहीं से ख़त्म हो जाए, यही ख्वाहिश है आपकी। और बस इतना ही कहते हैं। शाम के इस वक्त अमीनाबाद में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी, वाहनों से निकलना बहुत मुश्किल होता था, मगर कोरोना ने सारे हालात बदल के रख दिए। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा इधर कि कभी ये दुकान के अंदर जो दुकानदार बैठकर ग्राहकों का इंतज़ार किया करते थे, आज ये दुकान बंद है, उसके बाहर बैठकर ये अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ये दुकानदार बैठे हुए हैं अमीनाबाद में, दुकानें बंद हैं, शटर गिरे हुए हैं और इन सब के
ऊपर एक मायूसी है, क्योंकि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते पिछले 1 से 1.5 महीने से ये दुकानें बंद हैं। कुछ लोग हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। सर, पिछले 1 महीना हो गया है धीरे धीरे करके कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाते हुए। क्या लगता है कि अब वो दुकानें खुलनी चाहिए, सरकार को कुछ व्यापारियों के हित में सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। आदमी बहुत परेशान है ना, आदमी को रोजी रोटी के लिए परेशान है। अब कितना नीचे घसीटेगा आदमी, कहाँ तक के घसीटेगा? लगभग 1.5 महीना हो रहा। ये समझ लीजिए आदमी जो है ये हालात से बिल्कुल बाहर हो चुका है। ये सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए कि अब आदमी जो है बहुत परेशान है, ज़्यादा खोल देना चाहिए। सर, जैसे कुछ लोगों का ये मांग थी कि दारू की दुकानें खुल सकती हैं, तो बाकी दुकानें क्यों नहीं खुल सकती हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ खुलना चाहिए। दारू के भले ना खोले, लेकिन ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनका तो खोलना चाहिए। छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे हैं, किराया भाड़ा है उनका, तो वो कहाँ से निकलेगा? अभी उनको खोलना चाहिए उनको। खर्चे तो आपके वैसे ही जा रहे होंगे, रेंट दे रहे होंगे, बिजली का बिल। वही देखिए, बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, सब कहाँ से आएगा? भाई रोज़ रोटी तो खाएगा इंसान, अब वो रोटी भी नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेगा? ये बताइए आप। सर, अगर बात करें, जैसे अभी तक कोई व्यापारिक संगठनों ने कोई आवाज़ उठाई, सरकार की तरफ से कोई सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं की तरफ से कोई आवाज़ तो उठाई, लेकिन वहाँ सुना ही नहीं जा रहा है कुछ। भाई आवाज़ व्यापार मंडल वालों ने पहले ही कहा था, 5-6 दिन पहले कहा था कि भाई अब कुछ खोल दीजिए ताकि कुछ राहत हो जाए छोटे मोटे दुकानदारों को। कुछ छोटी मोटी दुकानें, कम्प्लेक्स ना खोलिए आप, बड़े बड़े मॉल वगैरह ना खोलिए, लेकिन ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इनको तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए ना, कुछ नहीं मिल रहा है। जी सर। अरे वो आज तो व्यापार मंडल ने कहा कि अगर सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोलेंगे। अब उस पर तो देखो व्यापार मंडल क्या करता है। ये तो वैसे स्टार्टिंग में जब बात करें, मार्च में जब केसेस तेज़ी से बढ़ रहे थे, तो व्यापार मंडल ने पहल करते हुए खुद से ही दुकानें बंद की थी। मगर अब क्या लगता है, सरकार को सहयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब सरकार का सहयोग दुकानदारों ने करा था तो सरकार को भी दुकानदारों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसको सब अनदेखा करा जा रहा है कि भाई अगर से हम आपका ख्याल रखें तो आपका भी फ़र्ज़ है मेरा ख्याल करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी मनमानी है वो चल रही है बस। आप भी इसी मार्केट में दुकान है, नौकरी करते हैं? हाँ, हम लोग सर्विस वाले हैं, सर, तो है नहीं सब नौकरी पैसा वाले आदमी। सर, 1-1.5 महीने हो गया, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे परिवार चला? हम लोग को पैसा मिल रहा है, दुकानदार दे रहा है, और ना काम है। पहली बात काम ही नहीं, तो पैसा वो बेचारा कहाँ है, वो बंद है, आते हैं रोज चले जाते हैं, क्या करें? वैसी तरीके दे लेके चल रही है, मजबूरी है, क्या करें? उधार ले रहे हैं, कहीं किससे ले रहे हैं, और कब तक के लेंगे? अब तो खुल जाए तो थोड़ा सहारा हो जाए, दुकानदार से हम ले सकें, वो दे सके। भाई माल बिकेगा, जाहिर सी बात है देगा। जब माल ही नहीं बिकेगा, शटर में ताले लगे हैं, तो वो भी मजबूर है। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, इसके ख्याल करना चाहिए। पब्लिक का सहयोग तभी मिलता है जब आदमी सोचे समझे। भाई सरकार तो उसी की है, पब्लिक ही से तो है। जब पब्लिक को सहयोग अगर दे रही है तो आपको क्या मुश्किल है? आप खोल दीजिए भाई, चाहे जिस हिसाब से आप हिसाब बनाइए, 2 हिस्सों में खोलिए, चाहे 1 हिस्सों में खोलिए, चाहे उसकी टाइमिंग चेंज कीजिए, कुछ तो कीजिए जो कम से कम हम लोग की रोजी रोटी तो चले कम से कम। अब हाथ खाली है, कहाँ तक के लेटे बैठे रहेंगे? कमज़ोर हो रहे हैं, यही सब परेशानी है। समस्याएं अनेक हैं, मगर समाधान कैसे होगा, एक ये मुश्किल सवाल है। हम लगातार लोगों से यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं, कि बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अब लगता है कि सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए व्यापारियों के हित में, कुछ दुकानों को चाहे घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से खुलना चाहिए। सरकार क्या फैसला लेगी? क्या लेने से फ़ायदा सरकार को? सरकार अपने हाल में मस्त है, उसको क्या करना? अब चूल्हे में जाए, चाहे भाड़ में जाए। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ करेगी आपके हित में या जनता के हित में? सरकार ने कुछ किया हो अपने हित में तो बताएं, अपने लिए कुछ किया हो तो बताएं। हमारे हित में वो कहाँ सोचेंगे? वो बैठे दीजिएगा, हमारे लिए क्या सोचेंगे? अपना परिवार तो मेट के आ रहे हैं, हम लोग को क्या देखेंगे? सर, व्यापारिक संगठनों के द्वारा जब मार्च में शुरू हुआ था तो मजबूरी है, कोई व्यापारिक संगठन नहीं, मजबूरी है हम लोगों के साथ बैठे बस। संगठन में सर बात हुई कुछ जो आप लोग के हैं? हम लोग वहाँ थे नहीं, जो बात हुई हम लोग वहाँ नहीं थे। व्यापारी बेबस हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार अपने में मस्त है, सरकार से किसी तरीके से सहयोग नहीं मिल रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर आगे ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहेगा
सरकार के द्वारा इन दुकानदारों के हित में, व्यापारियों के हित में अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो आगे मुश्किलें और भी खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारे व्यापारियों का कहना था कि पिछले 1-1.5 महीने से इस बंदी के कारण अब वो भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ फरीदुल हसन सी न्यूज़, लखनऊ।